तो आज का टॉपिक है टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि एक ऐसा एरिया जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यूनिफॉर्म हो, एक जैसे हो और सभी की डायरेक्शन एक ही हो, तो इसीलिए क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेट इसको रिप्रेजेंट कर दिया क्या, वेक्टर ई से, ठीक है। और यूनिफॉर्म होने का मतलब है इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, मतलब इनका जो डिस्टेंस है आपस में इक्वल होना चाहिए, ये नहीं कि यहाँ पर कुछ और है यहाँ पर कुछ और है। जैसे यहाँ 2 सेंटीमीटर थे, 1 सेंटीमीटर, ऐसा कर दोगे तो ये गलत हो जाएगा। अब आगे टॉपिक है टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल। टॉर्क हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा है। टॉर्क का मतलब होता है कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दो फोर्स है। अब यहाँ पर फोर्स तो दिख ही नहीं रहा, तो आगे टॉपिक पढ़ो तो इलेक्ट्रिक डायपोल। तो चलिए यहाँ पर मैंने एक डायपोल रख दिया, ये देखो 2 पॉइंट चार्जेस हैं। मान लो इस चार्ज का नाम पॉजिटिव है और इस चार्ज का नाम नेगेटिव है, और इक्वल अमाउंट होता है, ये प्लस की होगा और ये माइनस की होगा। और यहाँ की जो लेंथ है वो कितना है बोलो, 2L है। ये पुरानी बात हो गई है, तो कुछ नहीं, इसका नाम दे देते हैं, क्या दे देंगे, AB। तो ये हो गया A पॉइंट और ये हो गया बोलो क्या, B पॉइंट। ओके, अब आप समझ गए होंगे कि डायपोल में 2 चार्जेस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देने से ये पॉजिटिव चार्ज को दिस फील्ड विल रिपल, क्या करेगा, रिपल करेगा। तो जब रिपल करेगा तो इसका मतलब यहाँ पे फोर्स लगाएगा। तो इसमें जो फोर्स होगा वो फोर्स होगा Q इंटू ई। पहले भी हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में पढ़ लिया है, राइट है। और लेकिन ये पॉजिटिव है तो रिपल्सन हो रहा, और ये नेगेटिव है इसलिए यहाँ पर अट्रैक्शन होगा। तो दिस इज व्हाट, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ये देखिए ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग गया, और इसकी भी अमाउंट उतनी होगी, मतलब फोर्स ऑन प्लस Q QE और फोर्स ऑन माइनस Q, ये क्या हो गया, माइनस Q। अब यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए कि ये एक डायपोल है, ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। अब इस पर एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है, तो ये देखो ये फोर्स इसको ऐसे घुमा देगा, राइट है। तो जब घुमा देगा तो दिस डायपोल बिकम्स पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस कपल ऑफ फोर्स। ये 2 फोर्सेस के कारण ये इसके पैरेलल हो जाएगा, राइट है। तो इसको शुरू से हम एक बार फिर से शुरू से लिखेंगे। तो यहाँ आप लोग लिखेंगे लेट AB बी एन इलेक्ट्रिक डायपोल। एक बार हम शुरू से बोल चुके हैं, तो लिख डालोगे लेट AB बी एन इलेक्ट्रिक डायपोल consisting of 2 charges plus Q and minus Q separated by 2L distance apart, placed in a medium of dielectric constant K, placed in a medium of dielectric constant K, such that it makes an angle theta. Look at, ये कितना एंगल बना दिया, एंगल थीटा, such that it makes an angle theta. You can see कितना एंगल बना दिया, थीटा, with the direction of electric field. देखो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना लिया, थीटा, as shown in the figure. As a result, a couple of forces plus QE along the direction of electric field, and same amount of force QE on the minus Q opposite to the direction of electric field. तो ये 2 फोर्स हो गए प्लस QE, ये भी QE है, हालांकि इसको माइनस QE भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर हम माइनस ना बोलते हैं तो डायरेक्शन अपोजिट बता सकते हैं। व्हाट डूइंग, they will try to rotate the dipole parallel to the field. ये दोनों मिल करके इसको पैरेलल करने की कोशिश करेंगे। जो हम बोल रहे हैं वो आपको लिखना पड़ेगा। This couple try to bring the dipole parallel to the field.
दिस मोमेंट ऑफ कपल इज आल्सो कॉल्ड रीस्टोरिंग कपल। रीस्टोरिंग कपल, इसे और क्या कहेंगे? रीस्टोरिंग कपल, या इसका दूसरा भी नाम है टॉर्क, एंड और करके लिख सकते हो, इज कॉल्ड टॉर्क। राइट है। अब टॉर्क का फार्मूला हम लोगों ने पिछले साल 11th में पढ़ रखा है। टॉर्क इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। इसका मतलब है कि टॉर्क इज इक्वल टू, टॉर्क को रिप्रेजेंट कर दिया टाउ से, आइदर फोर्स, तो चाहे कोई भी फोर्स ले लीजिए, दिस फोर्स इज व्हाट? क्यू, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो कोई बात नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो ये देखो, ये फोर्स की डायरेक्शन है, ये फोर्स की डायरेक्शन है, यानी इनके बीच की ये पैरेलल डिस्टेंस होगी। यानी आप यू कैन सी, यहाँ से हमें एक पैरेलल लाइन, इसको हम पीछे की ओर ऐसे ड्रॉ कर दें और इसको यहाँ पर ड्रॉ कर दें। तो ये जो लेंथ है, दिस इज व्हाट? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का कुछ नाम ले लेते। तो जहाँ ABC है, इस पॉइंट का नाम जैसे B है, तो इस पॉइंट का नाम मान लो C है, और ये एंगल थीटा है, तो दिस इज आल्सो थीटा। तो इसका मतलब है कि दिस इज व्हाट? परपेंडिकुलर डिस्टेंस AC। मान लेते हैं इसको इक्वेशन फर्स्ट। अब इन राइट एंगल ट्रायंगल, ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना, क्या नाम है इसका? ACB। और यहाँ देखो तो साइन थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग, ये डायग्राम के पास नहीं लिखेंगे, डायग्राम के नीचे साइन थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर इज व्हाट? AC। तो परपेंडिकुलर AC डिवाइड बाय हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस देखिए तो क्या लिखा है? AB। AC की वैल्यू आप देखो तो व्हाट इज? 2L। AC की वैल्यू नहीं दिया है, उसी को तो कैलकुलेट करना है, लेकिन AB की वैल्यू 2L है। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस AC इज इक्वल टू 2L साइन थीटा। ओके, नाउ AC ये जो वैल्यू है, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, तो लिख दीजिएगा, क्या लिखेंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ AC इन इक्वेशन फर्स्ट। पुटिंग द वैल्यू ऑफ AC इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ लिखने के बाद यहाँ आप नहीं, इसको मिटा दे रहा हूँ, आप आगे से लिखेंगे रिस्टोरिंग कपल या टॉर्क, टाउ इक्वल टू, ये वैल्यू आपने लिख लिया। तो ये चलिए AC की वैल्यू में इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिए, तो कितना था? 2L साइन थीटा। तो ये हो गया 2L साइन थीटा। राइट है ना। अब हम सब एक बहुत अच्छे जानते हैं कि Q इंटू 2L होता है डायपोल मोमेंट। तो भैया चलिए उसकी जगह पे हम लोग यूज कर देते हैं। तो डायपोल मोमेंट रिप्रेजेंटेड बाय P, और बगल में कितना? E। फिर आगे देखिए तो लिखा है, बोलो, साइन थीटा। लेट दिस इज इक्वेशन सेकंड। और यहाँ बताना पड़ेगा वेयर P इक्वल टू, P मतलब डायपोल मोमेंट, P इक्वल टू Q इंटू 2L, और यहाँ आगे लिख दीजिए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। क्या लिख देंगे? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो ये हो गया आपका टॉर्क या कपल, जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, जो इलेक्ट्रिक डायपोल पर एक्ट कर रहा है इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये बहुत सिंपल डेरिवेशन था। अब इसके बाद हम लोग चाहें तो एक यहाँ सिंपल केस लिख सकते हैं। केसेस बहुत सिंपल हैं। यहाँ पर ये लिखें इफ E इक्वल टू 1, यहाँ लिखें इफ E इक्वल टू 1 एंड थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो मतलब साइन 90 इज इक्वल टू कितना? साइन 90 इक्वल टू 1। देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ लिख देंगे देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट टाउ इक्वल टू P, E की वैल्यू 1 है, इसकी भी वैल्यू 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो P ही आएगा। तो टाउ इज इक्वल टू कितना हो गया? P हो गया। यानी डायपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल, डायपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू टॉर्क
acting on dipole when it is placed in uniform electric field such that perpendicular to electric field। तो ये डेफिनेशन हो जाएगी। अच्छा, अब हम इसको इक्वेशन सेकंड को हम अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। लिखेंगे इन वेक्टर फॉर्म, देखो वेक्टर टाउ इक्वल टू, यहाँ पर आप लिख सकते हो, ध्यान दीजिए, एक P है और एक क्या है बोलो E है। और हम लोगों ने याद करो 11th में पढ़ा है साइन थीटा हो ए बी साइन थीटा तो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ए बी कॉस थीटा तो डॉट प्रोडक्ट होता है। यानी हम यहाँ पर क्रॉस का सिंबल लगा के लिख सकते हैं। यहाँ हो जाएगा वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E और दिस इज व्हाट टाउ। अब इससे हमको डायरेक्शन निकलते बन जाएगा, बहुत ईजी है। अगर मैं ये कहूँ कि ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये कहूँ कि अगर ये वेक्टर P है तो दिस इज व्हाट, दिस इज टॉर्क। तो इस तरह से हम लोग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के हिसाब से हम टॉर्क की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। अब इसमें से 2-3 केसेस हो सकते हैं। तो केस नंबर फर्स्ट हम आपको बताते हैं, लिखेंगे इफ थीटा इक्वल टू 0। पहला केस, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, देन अब यहाँ 0 डिग्री रखोगे तो साइन 0 की वैल्यू 1 होती है, यानी टाउ इज इक्वल टू कितना 0 हो जाएगा। तो बड़ा सिंपल सा स्टेटमेंट ये कहना चाहते हैं कि डायपोल एक्सिस इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। थीटा इक्वल टू 0 का मतलब है कि ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, याद करो हमने बताया, और अगर थीटा 0 हो तभी हमने डायपोल को ऐसे रखा था, यानी ये उठा के ऐसे कर दे तो यानी एंगल 0 थे, यानी डायपोल एक्सिस पैरेलल टू द व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब डायपोल एक्सिस जो है पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए, देन नो टॉर्क एक्ट ऑन इट, तब उस पर कोई टॉर्क एक्ट नहीं करता। क्लियर है। और इस कंडीशन में डायपोल रिमेन्स अंडर द पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये कई बार पेपरों में पूछा गया है कि डायपोल जो है कब इक्विलिब्रियम स्टेट में पाया जाता है, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, तब आपको आंसर देना पड़ेगा एट थीटा इज इक्वल टू 0। ध्यान देना। क्लियर है। चलिए केस नंबर फर्स्ट हो गया। अब केस नंबर सेकंड, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है और अगर थीटा 90 इसका मतलब सीधा सीधा है, अगर मैं डायपोल को ऐसे कर दूँ तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा 90। अब ये इसमें ऐसे एक्ट करेगा, इसमें ऐसे एक्ट करेगा, इसका मतलब बहुत जल्दी खींचेगा, तो यानी ये मैक्सिमम हो जाएगा, है कि नहीं। तो इस कंडीशन में हम लोग लिखेंगे कि डायपोल एक्सिस इज परपेंडिकुलर, डायपोल चाहो तो ब्रैकेट में लिखो, डायपोल एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, लिख देंगे। देन फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, टाउ इज इक्वल टू पीई, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगा और यहाँ लिख देंगे दिस इज व्हाट मैक्सिमम स्टेट। तो इसको भी आपने नोट कर दिया और इस कंडीशन को भी आपको याद रखना पड़ेगा। इन दिस केस द टॉर्क एक्टिंग ऑन डायपोल विल बी मैक्सिमम। ठीक है। केस नंबर थर्ड देखा जाए, ठीक, ये सबसे बढ़िया केस है, पेपर में कई बार पूछा गया है। तो क्या है केस नंबर थर्ड में, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब सीधा ही सीधा है कि अगर मैं ऐसे उठा के इसको ऐसे घुमा दूँ तो 180 डिग्री, तो साइन 180 की वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब ये है कि अगर साइन 180 की वैल्यू 0 होगी तो टाउ इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। तो पहला केस और थर्ड केस तो इक्वल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले केस में मैंने बोला है कि ये क्या है इक्विलिब्रियम में, लेकिन ये थर्ड केस है ये अनस्टेबल और वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है और ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो पूछो क्यों, तो इसलिए ये है कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज इधर हो जाएगा, तो पॉजिटिव को हमेशा ये रिपल करेगा और इसको हमेशा अट्रैक्ट करेगा, इसलिए हमेशा ये अनस्टेबल केस में रहेगा। ये पेपर में कई बार पूछा गया कि डायपोल कब अनस्टेबल केस में होता है, तो आंसर होगा
थीटा इक्वल 30 डिग्री, और कब स्टेबल होगा तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो दिस इज द कपल ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत इजी टॉपिक था। जय श्री राम।